श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 मई को माता अशोक सुंदरी का बहुत ही विशेष सा दिन है। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी महीना आखिरी होता है या फिर आखिरी मतलब ये हुआ कि जो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे ज्येष्ठ महीना हो गया, चैत्र मास हो गया, इसमें जो पहला शुक्रवार और जो लास्ट वाला होता है वो माँ अशोक सुंदरी को समर्पित होता है। और आज हम लोग कुछ ऐसे ही उपाय की बात करेंगे जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे उपाय करना है। तो इस पूरी वीडियो में 4 उपाय की बात करेंगे। हम लोग हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो उसकी बातें करने वाले हैं। घर में बीमारियां आपके बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी बात करेंगे। धन संपदा की कमी घर में है तो उसकी बातें भी करेंगे। और साथ ही साथ मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है तो उसकी बातें भी हम लोग करेंगे, है ना। सारी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जो उपाय आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो, उस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे उपाय आपको करने हैं, बट सुनिएगा, सारे उपाय करिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आज के टाइम पे लगभग सभी फैमिलीज की प्रॉब्लम चल रही हैं, और वो प्रॉब्लम हो गई है लड़ाई को लेके ना। मैंने भले ही लिख दिया है पति और पत्नी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लड़ाइयाँ पति पत्नी में ही हो, है ना। कभी घर में भाइयों में लड़ाई हो सकती है, कभी बहनों में हो सकती है, कभी ससुर से हो सकती है, सास से हो सकती है, देवरानी जेठा, मतलब कहने का मतलब है कि आपके घर में किसी से भी आपकी बनती ना होना, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक। इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है जहर की। अब मैंने क्या बोला? जहर। जहर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ये वर्ड क्योंकि जो स्क्रीन पे आप लोग को पुष्प दिखाई दे रहा है, फूल ना, ये क्या है? ये कनेर का पुष्प है। कनेर का पुष्प एक ऐसा पुष्प होता है जिसको कोई भी जानवर नहीं खाते हैं, कोई भी पंछी नहीं खाते हैं, कोई भी पशु नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा सा टॉक्सिक मटेरियल पाया जाता है। तो आप लोगों को इस उपाय के लिए ज़रूरत होगी एक कनेर के फूल की। जब भी कनेर के पुष्प को लिया करो अपने हाथों से या फिर कहीं से तोड़ा करो, अपने हाथों को वॉश ज़रूर किया करो, है ना। इससे आपको सेहत बना रहेगा, क्योंकि ये अगर आपके शरीर के अंदर जाता है तो टॉक्सिक पैदा करेगा, ठीक। अब फिर से स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक तांबे का लोटा। महादेव को जब भी जल समर्पित करने की बातें आती हैं, मैं बताऊं ना बताऊं, कहीं से आप सुनो ना सुनो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान रखा करिए, आप लोग जो तांबे का लोटा इस्तेमाल करो उसके अंदर जल अपने ही घर का भरा करो, इससे प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। भर दिया। अब इसके अंदर और कुछ नहीं डालना, नॉर्मल सा जल लेकर के और सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे बड़ी बात है इस उपाय को करने की प्रार्थना, है ना। प्रार्थना अपने आप में एक बहुत ही विशेष रोल क्रिएट करती है। तो आपके पास में जो कनेर का पुष्प है, सबसे पहले उस कनेर के पुष्प को कहाँ पे चढ़ाओगे? मैंने क्या बताया, ये किसका दिन है? माता अशोक सुंदरी का। तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पे, वहीं पर आपको क्या करना है? कनेर के पुष्प को चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद में अब आपके पास में है तांबे का लोटा, ठीक। तांबे के लोटे से जब आप जल चढ़ाओगे, यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है प्रार्थना करने वाली बातें। क्या, कैसे प्रार्थना करोगे? यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे माता अशोक सुंदरी से। कैसे? हे माँ अशोक सुंदरी, आज हम यह कनेर का पुष्प जो कि जहर रूपी है, मेरे जीवन के जहर रूपी समस्याओं को हम आपको समर्पित कर रहे हैं। क्या बोलोगे? हे माँ अशोक सुंदरी, हम यह कनेर के पुष्प को अपने जीवन के जहर रूपी चीज़ों को समझ के आपको समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन के जहर को आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। कुछ ऐसे प्रार्थना करके, विनती करके, और फिर उस तांबे के लोटे से जल चढ़ा दीजिएगा। जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाओ, जब आप आंकड़े का पुष्प चढ़ाओ, जब आप धतूरा चढ़ाओ, तो उस जल को रोक करके कभी भी घर नहीं लाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको बस जल चढ़ा देना है और चुपचाप अपने घर वापस आ सकते हो। मन हो इस उपाय को घर पे कर लो, मन है इस उपाय को मंदिर में कर लो, जहाँ पे भी आपको सही लगता हो। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, तो पहला उपाय आप लोगों को समझ में आ गया, जिसकी हम लोगों ने बात की है लड़ाई झगड़े को लेकर के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय हम लोग करने वाले हैं, ये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए करेंगे, है ना। हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। पहला लड़ाई वाला हो गया, दूसरा अब हम लोग मनोकामना पूर्ति की बातें करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मात्र और मात्र एक बेल पत्र की, ठीक है ना। क्या लोगे? बेल पत्र। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। ध्यान रखिएगा, आज के इस उपाय के लिए जो चीज़ हमें लेनी है वो लेनी है पीला चंदन। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा,
देखो, जो पीला चंदन इस्तेमाल करोगे वो थोड़ा सा गीला लीजिएगा, क्योंकि हमें जो उपाय करना है वो गीला वाले पीले चंदन के साथ में ही करना। ठीक, अब इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा, दोबारा से तांबे का ही लोटा लेंगे, जल भरेंगे और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ ही रखा करो। आपको प्रभाव, इफेक्ट, उपाय का जो होता है ना कि काम करना कोई भी उपाय, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अब आपके पास में है पीला चंदन, है कि नहीं है। सबसे पहले उस पीले चंदन को लेपन करेंगे माता अशोक। अभी कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सा कुछ भी नहीं, सिर्फ पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब यहाँ लेपन करना तो माता अशोक सुंदरी से आपकी जो मनोकामना हो, जो विशेष हो, जो काफ़ी दिनों से अधूरी चल रही हैं, उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। ठीक है ना। प्रार्थना कर लिया आपने। अब प्रार्थना करने के बाद में ये जो पीला चंदन आपने यहाँ पर चढ़ाया है, इसी पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है ना। अलग से पीला चंदन नहीं लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बार बार पीला चंदन नहीं लेना, एक ही बार पीला चंदन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करिएगा और फिर वही पीला चंदन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना। चीज़ें क्लियर हैं क्या। लेपन कर दिया। अब लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, वहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को उस बेलपत्र को पीले चंदन के ऊपर समर्पित करिएगा और समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं, जिस भी मनोकामना, जिस भी इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने उपाय की बातें कर ली हैं, 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे विशेष उपाय की तरफ। पहला उपाय हम लोगों ने बात किया लड़ाई झगड़े का, दूसरा उपाय मनोकामना का, एंड द लास्ट तीसरा, जो तीसरे उपाय की बात करने वाले हैं, स्पेशली हम लोग बात करेंगे धन संपदा। घर में बहुत पैसों की दिक्कतें हैं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे, जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, अब इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ें चाहिए। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को दूध चाहिए होगा। ठीक, जब भी हम धन संपदा का उपाय करते हैं, पंचामृत में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर लेते हैं। दूध हो गया, दही हो गया, शक्कर हो गया, है ना, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, बट दूध लो तो सबसे परफेक्ट है गौ माता का कच्चा दूध। ठीक, इसके बाद में हमें एक चीज़ और चाहिए जो कि महादेव की प्रिय चीज़ होती है, आपको पता है ना। जो आप लोगों ने दूध लिया है ना, उस दूध को पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ बना दे रहा हूँ। बेल पत्र के तीनों पत्तों पे थोड़ा थोड़ा दूध आपको गिरा देना, एक एक बूंद दूध आपको बेल पत्र के पत्तों पे गिराना। और गिराने के बाद में फिर आप पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस, चेहरा कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा। सबसे पहला काम करेंगे, जो दूध आपने लिया है उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। और जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए समर्पित करना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देने से आप के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर भाई हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। अब आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे वो व्यक्ति सबसे धनी होता है जिनके घर में बीमारियां नहीं होती हैं। समझने की कोशिश करिएगा, इस उपाय को हम बीमारी रोग के लिए कर रहे हैं। 2 चीज़ें चाहिए इस उपाय को करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मक्खन, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड का मक्खन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बना लो और अच्छी बात है। फिर शमी के पत्ते को हम कैसे भूल सकते हैं, तो आप शमी के पत्ते को ले सकते हो, या शमी का पत्ता नहीं मिलता तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। काम वही करना है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा। जो आपके पास में शमी का पत्ता है उसे आप समर्पित कर देंगे कहाँ पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे।
और जो आपके पास में क्या है, मक्खन है, उस मक्खन का लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब मक्खन का लेपन करोगे तो बिजली महादेव का स्मरण करना है। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? बिजली महादेव का स्मरण करते हुए मक्खन का लेपन करके, और फिर 1 लोटा जल जो व्यक्ति बीमार है नाम और गोत्र बोल के समर्पित करते हैं, तो घर में आपकी रोग बीमारियां हमेशा के लिए खत्म होती हैं। ठीक है ना? तो भाई देखो, आज करने वाले हम लोगों ने बहुत सारे उपाय की बातें कर ली हैं। जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।